So, hi everyone. So, let's get started with the new chapter or the new poem of English, Amanda. मतलब मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पोएम्स में से एक है ये, मेरी फेवरेट पोएम्स में से एक है अमेंडा। ये कहानी हम सबकी है, हम सबके बचपन की है। अब तो सब बच्चे 10वीं क्लास में आ गए हैं, बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। पर अमेंडा का जो एक सोचने का तरीका है, जो वो सोचती है, जो वो करना चाहती है, शायद कहीं ना कहीं बचपन में हम सब करना चाहते थे। लेट मी समराइज। हम छोटे होते हैं, अभी भी हम छोटे ही हैं, आप लोग सब छोटे ही हैं। तो मम्मी पापा ना बहुत रोकते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत कर, वो नहीं मत कर। अब तो थोड़ा बहुत अकल आती है कि चलो क्यों रोक रहे हैं, पता है हमारी भलाई के लिए, पर बचपन में नहीं होती। बचपन में बच्चे बोलते मम्मी मेरे को नहीं रहना आपके साथ, मम्मी मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं कर रही, आप हमेशा ऐसी बोलते हो, आप हमेशा ये नहीं खाने देते, आप हमेशा मना करते हो। तो मम्मी से पापा से हम कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हैं कि नहीं आप लोग गलत कर रहे हैं। तो वही कहानी अमेंडा की भी है कि अपनी मम्मा से ना इतनी परेशान हो गई है, इसकी मम्मा इसे बार बार टोकती रहती है। तो जब इसकी मम्मा से टोक रही होती है, डांट रही होती है ना, तो ये अपनी किसी अलग दुनिया में खो जाती है। कितना अच्छा होता ना कि अगर मैं अभी वहां होती, ये बड़बड़ी नहीं सुननी पड़ती। कितना अच्छा होता ना अगर मैं अभी ऐसी होती तो मुझे सुनना ही नहीं पड़ता। तो ऐसी ही इस कहानी को, ऐसी इस पोम को आगे लेकर बढ़ते हैं अमेंडा के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अमेंडा, बच्चा अमेंडा, पहली चीज, डोंट बाय। अब देखो बच्चे, जो पहला ऊपर वाला स्टेंजा है, आप ना कभी भी पोएम का जो स्टेंजा होता है उसे पैराग्राफ नहीं बोलते। ठीक है, जनरली बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ बोल देते हैं। बच्चे स्टेंजा, पोएम के पैराग्राफ को आप स्टेंजा बोलते हैं। तो ये आपका पहला स्टेंजा है और इसके जस्ट नीचे दूसरा स्टेंजा है। एक और बात बच्चे याद रखना, इस पोएम में ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर ये जो बोल रही हैं, जो नॉर्मली जो आपका एक स्टेंजा दे रखा है, वो बेसिकली वो स्टेंजा है जो अमेंडा की मम्मा उससे बोल रही है, ये कर, ये मत कर, वो मत कर। और जितने भी स्टेंजा अभी आपके पास ब्रैकेट के अंदर बंद आएंगे ना बच्चे, बेसिकली अमेंडा की थिंकिंग है, अमेंडा की सोच है, मैं बोलूँ अमेंडा का सागर है, सोच का सागर, जहाँ पे वो डूब जा रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मुझे 1 मिनट देना, बस ये रफ कर दूं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। अमेंडा, अपने नाखून मत चबाओ। बाइट मतलब क्या होता है, चबाना। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा। अपने शोल्डर्स को हंच मत करो, मतलब ऐसे नीचे झुककर मत बैठो। स्टॉप स्लाउचिंग अमेंडा। ऐसे ऐसे देखो बच्चे, डोंट हंच योर शोल्डर्स मतलब अपने ऐसे कंधों को ना ऐसे झुकाकर मत बैठो। साउचिंग मतलब क्या होता है कि झुको मत। हंचिंग योर शोल्डर्स, साउचिंग डाउन, इसका मतलब ये है कि झुककर मत बैठो, कमर मोड़कर मत बैठो, कंधों को सीधा कर कर बैठो। तो डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने कंधों को नीचे करके मत बैठो। डोंट स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, झुकना बंद करो और सीधे बैठो। हमारे पेरेंट्स भी अक्सर में डांटते हैं ना कि सीधा बैठ जाओ, क्यों कमर झुका कर बैठे हो, ऊपर निकल जाएगा पीछे से, अभी से बूढ़े हो जाओगे। तो वही इसकी मम्मा बोलती है, डोंट बाइंड योर नेल्स, डोंट हंच योर शोल्डर्स एंड स्टॉप स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। अमेंडा का दिमाग खराब हो गया। अब अमेंडा ना एक दुनिया में खोने वाली है, जहां पे उसे कोई टोकेगा ही नहीं, वो कैसे भी बैठे कैसे भी लेटे, उसकी मर्जी। तो सोचती है, ये देखो उसकी सोच है, देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी। लैंग्वेज मतलब होता है बहुत ही रिलैक्स्ड। एमरल्ड सी मतलब, बच्चे एमरल्ड सी मतलब बिल्कुल साफ चौड़ा, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र। बच्चे लैंग्वेज से अपने कभी देखा होता है ना, ग्रीनिश कलर का सी होता है, ऐसे ग्रीन जो बहुत ही साफ होता है, मतलब उसके नीचे भी दिख रहा होता है अच्छा पत्थर है, अच्छा ये मछलियां हैं, मतलब बहुत ही साफ सुथरा। तो बड़ी एक रिलैक्स एमरल्ड सी हो, मतलब बिल्कुल शांत रिलैक्स और दूर दूर तक फैला हुआ हरे रंग का एक समुद्र हो। ठीक है, वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पे जो सोल, जो इकलौता इंसान इनहेबिट करता हो, रहता हो, उस वो कौन हूं, मैं हूं और कोई नहीं, सोल इनहेबिट अकेला। तो वो सोच रही थी लैंग्वेज एमरल्ड सी, दूर दूर तक फैला हुआ एक हरे रंग का समुद्र हो, जहाँ पे जो सोल इनहेबिट कर रही हो वो सिर्फ मैं हूं। ठीक है, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड, एक जल परी जो कि बहुत ही ब्लिसफुली, बहुत ही आराम से उसमें ड्रिफ्ट कर रही है, गोते लगा रही है। ठीक है, अब ये उसकी सोच है कि काश ऐसा वो ये इस समुद्र में जाके ऐसे ऐसे मरमेड बनकर ड्रिफ्टिंग करना चाहती है, बहुत ही मजे लेना चाहती है, क्योंकि बच्चे वहां पे उसे अकेली रहना चाहती है और समुद्र के आसपास, उस खूबसूरत समुद्र के आसपास, ताकि उसे कोई भी रोकने वाला ना हो। ठीक है, समझ में आ गया भैया? आई होप इट्स क्लियर। तो ये मम्मा ने डांटा, वो किसी और ख्यालात में हो गई। नेक्स्ट, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? तो सेम नोबिता वाला केस हो गया।
अमेंडा होमवर्क खत्म कर लिया? डिड यू टाइडी योर रूम? रूम साफ कर लिया? अमेंडा आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज। अमेंडा। बच्चे देखो एक्सक्लेमेशन क्या होता है, एक्सक्लेमेशन का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज किसी एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हो। अब सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ क्या क्या, अब देखो मैं क्या बहुत ही बहुत ही ऐसे सरप्राइज वे में बोलूँ क्या, अब तुमने मेरा एक्सप्रेशन तो देख लिया, पर जब मैं उसको क्या लिखूंगी तो मतलब क्या ऐसे लिखूंगी, अब क्या पता ये क्या किस एक्सप्रेशन में बोला, क्या क्या कैसे बोला जा रहा है, मुझे उसके लिए हम लोग एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। एक्सक्लेमेशन दैट शोज कि ये जो बात कही गई है, ये कोई एक्सक्लेमेशन है, किसी 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 एक्सप्रेशन के साथ बोला गया है। वाओ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात? जब ये कोई चीज जरूरी नहीं है कि आप एक्सक्लेमेटरी जो वाओ है, एलस है, उन्हीं के साथ ही लगाओ, अलास है। आप कोई भी चीज किसी भी एक्सप्रेशन के साथ बोल रहे हैं, आइदर हैप्पी, आइदर सैड, आइदर एंग्री और व्हाटएवर, यू कैन यूज दिस एक्सक्लेमेशन। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा? होमवर्क खत्म किया? डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा? रूम साफ करा? आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे जूते साफ करने को कहा था। अमेंडा गुस्से से बोल रही है मम्मी। अब देखो दोबारा से आ गया ब्रैकेट्स, अब ये मैडम कहीं खोने वाली है। आई एम एन ऑर्फन। काश वो चाहती है कि वो एक अनाथ होती। बच्चे ऑर्फन क्या होता है? पर्सन हु डज नॉट हैव पेरेंट्स। ठीक है, जिनके पेरेंट्स नहीं होते उनको अनाथ बोलते हैं। तो बच्चे ऑर्फन कि चाहते उसके पेरेंट्स ही ना हो। देखो ना बच्चा कहाँ तक सोच रहा है, वो इतना इरिटेट हो गई है अपने पेरेंट्स से। अब होते हैं बच्चे, बच्चे होते हैं, वो क्या सोच रहे हैं क्या बोल रहे हैं अकल होती नहीं, तो कुछ भी बोलते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि आई एम एन ऑर्फन, कि मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में यहाँ वहां घूम रही हूँ। भाई तुमने कभी देखा होगा कि कुछ बच्चे होते हैं रात पिकर्स होते हैं जो कूड़ा वगैरह उठाते हैं, कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते, तो मतलब उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, वो बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका कोई अपना हो। वो ऐसी गलियों में घूमते हैं, कोई रोका नहीं, कोई टोकी नहीं, कहाँ जाएंगे, है ना। कभी कभी उनको बैग भी करना पड़ता है, भीख भी मांगनी पड़ती है। ऐसे भी बच्चे आपको अपने आसपास दिखते होंगे। पर अमेंडा हु इज हैविंग एवरी सिंगल फैसिलिटी दैट शी वांट्स, बट स्टिल वो अपने पेरेंट्स से परेशान है, बिकॉज उसे चै सब पसंद नहीं है, डांट खाना पसंद नहीं है। एंड दैट्स व्हाई शी इज विशिंग दिस फॉर हरसेल्फ, विशिंग की ऑर्फन होती काश वो। रोमिंग द स्ट्रीट, रोमिंग मतलब क्या होता है बच्चे? भटकना, वेंडरिंग हेयर एंड देयर, भटकना, कि यहाँ वहां भटकती रहती। कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बेयर फीट, कि मैं अपने, जैसे मम्मी भी बोल रहे जूते पहन ले, अब मैं अपने नंगे पाँव से घूम रही होती और वो नंगे पाँव पे मेरे डस्ट लगता रहता, मेरे पैर गंदे होते रहते। मतलब उसने उसे एक फ्रीडम चाहिए, एक स्वतंत्रता चाहिए, उसे लिबरल होना है, फ्री होना है, कि मैं गलियों में भाग जाऊं, काश कोई मम्मी पापा ही नहीं होते मेरे, और वो ऐसा चाहती है कि मेरे पैरों पे गंदगी लगती, कोई डांटता भी नहीं। दैट द साइलेंस इज गोल्डन, वहां पे जो चुप्पी होती ना, जो शांति होती, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता, वो गोल्डन होती, बहुत ही शांत, बहुत ही सुंदर। ठीक है, द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम होती ना वो बहुत स्वीट होती, बहुत ही प्यारी होती, बहुत ही मीठी होती। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा वो चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, डोंट ईट योर चॉकलेट अमेंडा। देखो अमेंडा के साथ फिर एक्सक्लेमेशन, गुस्से से बोल रही है शायद, आपको लग रहा है, पता लग जाएगा एक्सप्रेशन कौन सा है। डोंट ईट योर चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा चॉकलेट मत खाओ। रिमेंबर योर एक्ने, अपना एक्ने में से एक्ने क्या होता है? जो मुंह पे दाने हो जाते हैं ना, जब आपका फेस काफी ऑयली होता है या आपकी बॉडी में कुछ इश्यूज होते हैं, गंदगी काफी रहती है, तो एक्ने हो जाता है, फेस पे दाने हो जाते हैं, उसे हम एक्ने कहते हैं। तो रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अमेंडा अपने एक्ने याद है तुम्हें। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमेंडा, जब मैं तुमसे बात कर रही हूं तुम प्लीज मुझे देखोगी। हाँ, तो देखो उसकी मम्मी बहुत इरिटेटेड है, देखो हर बात में देखो तुम्हें एक्सक्लेमेशन दिख रहा होगा। मम्मी बड़ी परेशान है उससे कि मत खा चॉकलेट, ये मत कर अमेंडा, वो मत कर अमेंडा। बच्ची परेशान, बच्ची बहुत परेशान। अब देखो बच्चे दोबारा से वो अपनी ख्वाबों की दुनिया में चली गई। आई एम अ रेपुंजल, मैं एक रेपुंजल हूं। ठीक है, आई हैव नॉट अ केयर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। बच्चे रेपुंजल कौन थी? यहाँ पे शायद कुछ लड़कियां होंगी या कुछ लड़के भी होंगे जो बचपन में कार्टून्स वगैरह काफी देखते होंगे, सभी देखते थे। तो एक रेपुंजल का भी डिज्नीलैंड वगैरह का कार्टून अगर तुम लोगों ने देखा हो तो देखिए, रेपुंजल एक मेनली एक प्रिंसेस होती है। ठीक है, मैंने भी बहुत नहीं देखा पर मुझे याद है
इसके ना ये बेसिकली एक चुड़ैल होती है, एक विच होती है, VITCH विच, इसको ना सिर्फ अंदर कैद कर देती है, अपने किसी से उठा के ले आती किसी की बच्ची और कैद कर लेती है। बच्चे ये होती है रेपुंजल, ये जो विच होती है ये इसे यहाँ कैद करके रखती है इस टावर के ऊपर। बच्चे जो टावर होता था ना, मैं तुम्हें इसकी हिस्ट्री इसलिए बता रही हूँ बिकॉज तुम्हें समझ में अच्छे से आएगा। तो ये विच ना अमेंडा को जनरली अंदर बांध के अंदर मतलब रखती थी। अब ये टावर बहुत लंबा था, यहाँ पे ऐसे कोई आ नहीं सकता था, तो विच को भी ऊपर नीचे आना पड़ता था। तो बच्चे रेपुंजल के अंदर ना एक खासियत थी दैट रेपुंजल हैड वेरी लॉन्ग हेयर। रेपुंजल के जो बाल थे बच्चे वो बहुत बड़े थे। बच्चे हेयर्स कुछ नहीं होता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। हेयर्स, अब हेयर का प्लूरल भी हेयर ही होता है, हेयर्स कुछ नहीं होता। तो रेपुंजल के बाल बहुत बड़े थे, तो किसी को भी, जैसे किसी को तो क्या कोई आता नहीं था वहां, किसी को भी टावर से ऊपर आना हो, स्पेशली इस विच को, तो ना रेपुंजल अपने बाल ऐसे नीचे करती थी और ऊपर आ जाती थी वो विच। मतलब वो टावर इतना ऊपर था कि अगर किसी को ऊपर आना है तो उसे अपने रेपुंजल जो वो प्रिंसेस थी, अपने बाल नीचे फेंकने पड़ते थे ताकि कोई उस पर क्लाइंब कर कर आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो आई एम रेपुंजल, मैं रेपुंजल हूँ, काश मैं रेपुंजल होती। आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। जो लाइफ होती ना टावर में वो बहुत ही ट्रैंक्विल होती है। ट्रैंक्विल का मतलब बहुत ही काम, बहुत ही शांत लाइफ होती, कोई चै चै चपड़ चपड़ कुछ नहीं होता। सोच देख रहे हो उस बच्ची की तुम लोग, सोच। जब लोग सोचते ना कि काश हमारे पास डोरेमोन का वो एनीवेयर डोर होता, काश हमारे पास फ्यूचर मशीन होती, ये वाली मशीन होती, तो वो यही है कि मैं एक रेपुंजल होती, मैं उस टावर में रहती। एंड द लाइफ ऑफ द टावर मस्ट बी ट्रैंक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मतलब बच्चे होते हैं बहुत ही काम लाइफ होती, ठीक है, बहुत ही काम लाइफ और बहुत ही रेयर लाइफ होती, बहुत ही आसान, बहुत ही शांत। आई विल सर्टेनली, बता सर्टेनली मतलब होता है श्योरली, पक्का। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। मैं अपने ब्राइट हेयर, अपने प्यारे बाल, अपने खूबसूरत बाल कभी नीचे करती ही नहीं। सब जाओ यार, मैं तो कोई भी आ जाना नीचे, मैं तो करूंगी नहीं, मैं तो अकेली रहूंगी वहां पे। बचपन में जब बहुत परेशान होते हैं बच्चे तो बोलते मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा, बहुत दिमाग खराब करते हो आप लोग मेरा। तो वही चीज है कि मैं तो वहां रहूंगी, द लाइफ विल बी ट्रैंक्विल एंड रेयर एंड एवरीथिंग विल बी ब्यूटीफुल एंड एवरीथिंग विल बी काम एंड आई विल सर्टेनली नॉट लेट डाउन माई हेयर। मैं अपने बाल कभी नीचे फेंकूंगी नहीं तो कोई ऊपर ही नहीं आ पाएगा। स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमेंडा। गुस्सा करना बंद करो, मुंह बनाना बंद करो अमेंडा। यू आर ऑलवेज सो मूडी। तुम हमेशा इतनी मूडी क्यों हो? कभी खुश हो जाओगी, कभी दुखी हो जाओगी, कभी मुंह बनाओगी। एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग एट यू अमेंडा। हर कोई तो यही सोचेगा कि मैंने तुम्हें नाक करा या मैंने तुम्हें डांटा है अमेंडा। अब उसी वही बोल रही कि तुम मुझे घूरना बंद करो, मुंह बनाना बंद करो। इतनी मूडी क्यों हो तुम अमेंडा? क्यों इतने ड्रामे करती हो तुम अमेंडा? ठीक है, हर किसी को यह लगेगा कि मैंने तुम्हें नाक करा है, मैंने तुम्हें परेशान करा है। ठीक है, उसकी मम्मी भी उससे परेशान हो गई है। दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम सॉरी। तो बच्चे यहाँ आपकी डिड यू फिनिश, ये आपका पहला हो गया। तो पहला बच्चे जो उसका थिंकिंग था वो क्या था कि वो आगे बढ़ते देखते हैं। जो पहला था बच्चे, वो क्या बनना चाहती थी पहले वाले में? वो एक मरमेड होना चाहती थी, और मरमेड होकर वो कहाँ जाना चाहती थी? एमरल्ड सी में। वैसे दूसरा आपका था, वो होना चाहती थी एक ऑर्फन, एक अनाथ बनना चाहती थी कि मेरे को तो पेरेंट्स ही ना हो, ऐसा चाहती थी। और वो घूमना चाहती थी स्ट्रीट्स में। स्ट्रीट्स में कैसे? बेयर फुटेड मतलब नंगे पांव। तीसरा बच्चे वो क्या करती है, वो क्या होना चाहती है? देखो आपने अभी पढ़ा है, क्या होना चाहती है? वो अभी अभी पढ़ा है, रेपुंजल होना चाहती है, रेपुंजल। और कहाँ रहना चाहती है? टार। दूसरे में लास्ट में उसकी मम्मा बोलती हैं ये मूडी होना बंद करो, ड्रामे करना बंद करो, तुमने मुझे परेशान कर दिया अमेंडा। तुम सब सोचेंगे मैं तुम्हें डांटती हूँ अमेंडा, अमेंडा ऐसा मत करो, अमेंडा वैसा मत करो। और बेटी तो दुनिया में कोई भी है। वैसे ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि वो इन तीन सिचुएशन में खुद को रखना चाहती है। ठीक है, ये रेपुंजल की फोटो लगा दी है, ऑर्फन की फोटो मैंने लगा यहाँ पे, ये बाकी ये लगा दिया। ठीक है, हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमेंडा इज? हाउ डू यू नो दिस?
क्या लगता है बच्चे अमेंडा कितने साल की होगी? एक इतनी सी सोच कितने साल के बच्चे की होती है? 6-7 साल के बच्चे की, करीब करीब इतने साल के बच्चे की होती होगी। मेरे को नहीं करना मम्मा, मेरे को स्कूल नहीं जाना मम्मा, मैं नहीं कर रही मम्मा। कितने मतलब बच्चा 3rd-4th क्लास में हो या 2nd-1st क्लास में हो, तभी बच्चा ऐसा सोचता है ना, बहुत परेशान हो जाता है 2nd-3rd क्लास का बच्चा। तो इतना ही उसकी उम्र होगी, 7-8 साल की या 9-10 साल की उसकी उम्र होगी कुछ, ठीक है। हाउ डू यू नो दिस बच्चे? वी एक्चुअली नो दिस बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर। क्योंकि अब कोई 20 साल का बच्चा, कोई 25 साल का इंसान तो ऐसा बिहेवियर नहीं कर, मम्मी मैं नहीं कर रहा, मम्मी मैं नहीं कर रही। छोटे बच्चे ही करते हैं, जैसे 10-12 साल के। अब तुम लोगों को थोड़ी ना मम्मी बोलती होगी कि होमवर्क कर लो, बोलती होगी। अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इतने बड़े बड़े हो गए पर तब भी मम्मियाँ डांटती हैं, पापा डांटते हैं। पर तुम लोग ऐसे नहीं सोचते कि घर छोड़ के भाग जाओ, ऐसा कर दूँ। छोटे बच्चे सोचते हैं कि मैं मरमेड बन जाऊँ, मैं ये रेपुंजल बन जाऊँ, ठीक है। वट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? तुम्हें कौन लगता है उससे कौन बातें कर रहा है? उसकी मम्मा बातें कर रही है, ठीक है। मतलब why do stanza 2, 4, 6 given in parenthesis? Who is the speaker in stanza 2, 4, 6? Do you think the speaker is listening to the speaker in stanza 1, 2, 3, 5? मतलब parenthesis के बारे में, मेटाफर्स के बारे में अब काफी सारी चीजें आने वाली हैं, तुमको धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों को कुछ क्लासेस बाद कुछ आपको पोएटिक डिवाइसेस भी करवाऊंगी, जो आपको और भी क्लियर होगा कि एक्चुअली ये वर्ड्स जो दे रखे हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर अ मरमेड? वो क्या करती अगर वो सच में मरमेड होती? तो क्या करती? मुझे ड्रिफ्ट करती ब्लिसफुली एमरल्ड सी में घूमती रहती, समुद्र में डुबकियां लगाती रहती। इज अमेंडा एन ऑर्फन? व्हाई डज शी से सो? वो क्या एक ऑर्फन है? नहीं, वो ऑर्फन नहीं है। वो ऐसा क्यों कहती है? बिकॉज बच्चे, शी इज वेरी वेरी इरिटेटेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, ठीक है। डू यू नो द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? क्या तुम स्टोरी जानते हो रेपुंजल की? व्हाई डज शी वांट टू बी रेपुंजल? क्या रेपुंजल की स्टोरी जानते हो? नहीं जानते तो मैंने बता दी है कि वो एक प्रिंसेस थी जिसे वो विच उठा के ले आती है, उसके बाल काफी बड़े होते हैं, वो ऊपर रहती है, किसी को नीचे से ऊपर आना होता है तो उन्हें बाल फेंक देती थी। अगर आपको और अच्छे से जानना है रेपुंजल के बारे में तो यूट्यूब पे सर्च करो। Why does she want to be Rapunzel? Because वो एक टावर में रहती थी, अकेला रहती थी, और किसी को भी ऊपर आना होता था उसके बाल के सहारे से ऊपर आता था, उसकी परमिशन की, मतलब उसकी वजह से ही ऊपर आ पाता था, अदरवाइज नहीं आ पाता। हमारे घर में क्या होता है, मम्मी के पास चाबी होती है ना, मम्मी ने दरवाजा खोला, मम्मी अंदर, फर्ज करो कि तुम मम्मी तभी अंदर आ सकती है जब तुम अपने बाल फेंकोगे नीचे। तो इसलिए वो चाहती कि वो अकेला रहे, वो अपने बाल कभी नीचे फेंकेगी ही नहीं। What does the girl yearn for? What does this poem yell for? Tell about Amanda. वो लड़की किसके लिए मतलब इतना यर्न कर रही है, किसके लिए इतना परेशान हो रही है, क्या चाहती है वो? पोएम से तुम्हें अमेंडा के बारे में क्या पता लगता है? रीड द लास्ट स्टैंजा। डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग एंड इज मूडी? तुम्हें लगता है कि अमेंडा बहुत ही मूडी टाइप इंसान है, बहुत ही परेशान रहती है? तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अमेंडा? तो बच्चे दिस इज ऑल अबाउट अमेंडा चैप्टर। ये क्वेश्चंस एक बार रीड करो, इन्हें समझो, समझने की कोशिश करो। इसके साथ, इस चैप्टर के साथ एक आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा जिसमें इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे। और कुछ दिनों बाद बच्चे हम लोग आपके पोएटिक डिवाइसेस करेंगे। तो पोएटिक डिवाइसेस करने के बाद ना आप लोगों को पोएम में और क्लैरिटी आएगी कि पोएम में एक्चुअली ये पोएटिक डिवाइस होते क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कैसे क्वेश्चन इन लोगों के आते हैं, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। और ठीक है, चलिए, तो एक बार बच्चे इसके क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। और जितना भी ये स्टैंजा है, बहुत छोटी सी पोम है, इतना कुछ बड़ा नहीं है इसमें। इसे खुद पढ़ना, इसे रीड करना, दोबारा रीड करना, और अच्छे से समझ में आएगा। तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक वर्ड मीनिंग का जो पीडीएफ है वो ऐड कर दिया जाएगा। टिल देन टाटा, बाय बाय और टेक केयर।